श्री रामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह का आज मेरा दूसरा दिन और ऐसे में मैं कल लगभग दर्जनों क्षेत्रों में और गांव में गया जहां पर लोगों से मैंने बातचीत करी। अभी फ़िलहाल मैं उपस्थित हूं कल्पी में और दो विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनकी माताजी भी बैठी हुई हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अच्छा, आपके बच्चों को सम्मान मिला था? हाँ, हमारे बच्चों को सम्मान मिला। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ था माताजी कार्यक्रम? श्री रामपुर में। अच्छा, हाँ, ये कौन सा गांव है जहाँ पे हम लोग हैं अभी? कल्पी। अच्छा, क्या नाम होगा भैया आपका? हमारा नाम अंकुश यादव है। अच्छा जी, तो कितने प्रतिशत थे आपके? हमारे 95.5% थे। क्या मिला था आपको? साइकिल मिला था हमें। जी, कहाँ है साइकिल? साइकिल हमारी छोटी सी बहन है, उनको दे दी है क्योंकि वो हम यूज़ की नहीं है। हमारे पास साइकिल ऑलरेडी है तो यूज़ करिए, कोई भी यूज़ करिए। अब अभी कौन सी क्लास में है आप? अभी हम 12th में हैं। अच्छा, जिला पंचायत का चुनाव भी नज़दीक है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जाके, तो लोगों ने कहा था कि चुनावी एजेंडा है कि नवनीत जी जो करवा रहे हैं ये सब साइकिल का और सबका ये सब लालच है। ये कौन सा वार्ड पड़ता है वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। शायद वार्ड नंबर 42, हमें बहुत खास पता नहीं है। 42 है? हाँ, राजनीति के बारे में कुछ नहीं देख मालूम। लीजिए भैया, वार्ड संख्या 42 है ये, ठीक है। और ऐसा अच्छा, कैसे आपको इस जो है योजना के विषय में पता चला और कैसे आप लोग जुड़े? वो भैया हैं पुराने घर के, रोहित भैया, सुधीर भैया हैं, तो उनके फूफा जी हैं, तो वहाँ नरसिंहपुर में स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उन्हीं ने बताया तो हम कहे कि भर दे रहे हैं। तो वहाँ जाकर हमने भरा था तो बाकी वहीं से मिला। चलिए ठीक है। क्या नाम होगा भाई आपका? हमारा नाम अनुज कुमार यादव है। अच्छा, हाँ, और जो हमारे नवनीत जी हैं, इनकी प्रतिभा सम्मान समारोह में हमें बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम होता है जो उनको मिला, ये सम्मान दिया गया। इनके द्वारा हमारा 84% था और जो हमें फैन मिला था, एक छोटा फैन मिला था जी। पंखा मिल गया जी बढ़िया जी। से। तो किस क्लास में थे जब आपको सम्मान मिला था? 10th में थे, 10th पास किए थे, हाई स्कूल पास किए। अभी कितने में? अभी 12th में। 12th का तो अभी समझिए पेपर टाइम हाँ, है अभी यही चल रहा है। और फिर से सम्मान मिलेगा। फिर से सम्मान मिलेगा जी। उसमें जाइएगा आप? जी जी, जरूर वार्ड जाएंगे। संख्या आपकी कितनी लगती वार्ड है? यही 42 लगता है, वार्ड नंबर 42। 42 लगती जी। है। चलिए ठीक है। और बच्चे भी जुड़ रहे हैं आप सबसे? हाँ हाँ, सब जुड़ रहे हैं। अभी आसपास जो बताया जा रहा है, जब सब जगह ऐसे फैल रहा है, जुड़ रहे हैं सब। अच्छा जी। अभी मैं श्री रामपुर चौराहे पर हूं और ये आदर्श गौड़ का घर है। आदर्श को और उनकी बहन को भी समाजवादी सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया और इनको सम्मान मिला। उनकी मम्मी जी हैं और ये दोनों बहन भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनकी माताजी से, मैडम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शर्मिला है। अच्छा, आप शिक्षा जगत से भी जुड़ी हैं शायद? जी। अच्छा, आपके बच्चों को सम्मान मिला, इतना बड़ा कार्यक्रम आपके यहाँ होता है, तो क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ संदेश है लोगों के लिए? इसमें संदेश यही है कि बच्चे जब पुरस्कार पाते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है और पढ़ाई करते हैं अच्छी से। कौन कराता ये कार्यक्रम? नवनीत। जानती हैं उनसे? हाँ। उनसे मिली हैं कभी? हाँ, जानते हैं। अच्छा, किस तरह का उनका रवैया रहता है, किस तरह की बातचीत रहती है, क्योंकि आपके ही क्षेत्र से हैं वो? बढ़िया है उनकी बातचीत है, तरीका, समाज में उनका बहुत बढ़िया मान सम्मान है। अच्छा मैडम, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है तो उनकी भी दावेदारी हो सकता है रहे, तो आप लोग किस तरह से उनके साथ जो है खड़ी हैं? हम लोग रहेंगे उनके साथ में। हाँ, हाँ, पूरी तरह से? पूरी तरह से, पूरे परिवार सहित। हाँ। हाँ। लगभग मैंने दर्जनों गांव का सर्वे किया, सब कह रहे हैं कि उनके साथ हम चलेंगे प्रचार करने के लिए। हाँ, चलेंगे हम लोग। हाँ, हाँ। सबने मूड बना लिया है? हाँ, बना लिए हैं। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अनामिका है। अनामिका, कितने परसेंट थे आपके? मेरे हाई स्कूल में 81%। अच्छा। और अभी मैंने इंटर की पढ़ाई कंप्लीट किया है। अच्छा। और ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा ठीक है। क्या सम्मान आपको मिला था? हमें बैग मिला था। अच्छा, और हाँ ठीक है। बच्चों के लिए यही बताना चाहते हैं क्योंकि उनका जो ये पुरस्कार देते हैं तो प्रेरणादायी है, क्योंकि एक बच्चा होता है तो थोड़ा लालची होता है। तो जैसे शिक्षा का है तो उसको जैसे पढ़ाई में इतना मन रुचि, तो पुरस्कार देते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है कि एक बच्चे को देखेंगे तो वो पुरस्कार पा रहा है तो वो सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। तो जैसे हमारी माएँ होती हैं, मम्मी होती हैं, ये लोग जैसे किसी बच्चे को 10 रुपये देती हैं तो दूसरे बच्चे को 20 रुपये देती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेहनत किए रहते हैं, उनको अच्छा पुरस्कार मिलता है, जैसे साइकिल मिलता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा कम मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि हम और मेहनत करेंगे तो हमारा हौसला उत्साह वर्धन होगा तो हमें और पुरस्कार मिलेंगे।
नवनीत जी से आप मिली हैं, बातचीत करी है? हाँ, हमारे भैया लगते हैं हाँ। और इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व है और ये बच्चों के हौसला के उत्साहवर्धन के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। किस विद्यालय की हैं आप? सर्वोदय इंटर कॉलेज में हमने 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई किया और अभी गौरवपुर इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखवाएं ग्रेजुएट। पहले भी आपसे मुलाकात हुई हमारी ना, बातचीत हुई? हाँ, सर्वोदय में। सर्वोदय में। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। आपका भाई क्या नाम होगा? आदर्श आपका आदर्श नाम? गौड़। अच्छा, वहीं सर्वोदय के आप भी पढ़े हुए हैं? हम जनार्दन में पढ़े हैं, श्री जनार्दन सिंह। कितने प्रतिशत थे आपके? 92। तो साइकिल मिली थी आपको? जी सर। साइकिल कहाँ है अभी? साइकिल घर पर है। घर पर है। चलिए ठीक है। अभी मैं विष्णु देवपुर गांव में हूं और हमारे साथ जो है खुशी और मुस्कान है और उनकी मम्मी जी भी हैं। इनसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, जब ये कार्यक्रम हो रहा था 2022 में मैंने कवर किया था। इन लोगों ने मुझे देखा और पहचान गए कि सौरभ भैया आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया है। और क्या बताएं? अभी क्या कर रही हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। अच्छा, किस लिए मैं आया हूँ पता है आपको? यस सर। किस लिए आया बताइए? साइकिल वितरण किया गया है प्रतिभा सम्मान योजना में, इसलिए। क्योंकि आप सबको लोग देखेंगे तभी जुड़ेंगे ना, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है ये बातें सही में है ना, फेक तो नहीं है, रियल नहीं है। मैंने कहा लोगों से हम बात करें, जब लोग हमारा वीडियो देखेंगे तब खुद लोग समझ जाएंगे। तो अच्छा कार्यक्रम होता है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। 2022 से स्टार्ट है, रेगुलरिटी बनी हुई है। अभी तक हर बच्चों को जो अच्छे खासे परसेंटेज ला रहे हैं उन सबको मिल रहा है, साइकिल वितरण की जा रही है। और जो कम परसेंटेज पाए हैं उनको भी बहुत सारी चीजें, घड़ी वगैरह प्राप्त की जा रही है, ताकि वो भी अपने आत्मसम्मान को और आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये सारी चीजें अगर कोई करता है तो किस लिए करता है, आपकी क्या सोच होगी? युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और भविष्य जो है युवाओं पर ही टिका हुआ है। अब क्या कहते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तो वो ही आज भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आजकल वैसे भी शिक्षा का स्तर इतना डाउन हुआ है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम गांव के बच्चों इन्होंने कौन? नवनीत सर। अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम गांव के बच्चों को सामने लाया। वरना शहरों में तो बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, लेकिन गांव में आज तक कोई प्रतियोगिता हुआ ही नहीं था ना। तो किसी को बच्चे को सम्मान दिया गया था, कुछ नहीं। किसी को कुछ नहीं पता चल पाता था कि यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए, कितने नहीं पास हुए, कैसे यहाँ पे परसेंटेज स्थित कैसे चल रही है, कभी पता नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, इनकी मदद से सभी घर वालों का नाम भी हो रहा है कि हाँ, हमारे बच्चे नाम किए, हर चीज। अभी नवनीत जी से थोड़ी बात हो रही थी तो मैंने सुना कि वो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं क्षेत्र में। लाइब्रेरी जानती हैं आप कि नहीं? अभी तो हम सुल्तानपुर रहते हैं, हमको उतना पता नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी के विषय में जानती हैं कि नहीं? हाँ। अगर ये सारी चीजें गांव में हो जाती हैं तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम लाइब्रेरी हो जाएगी तो बच्चों को रेगुलरिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी। वो अपना जाकर लगातार बैठकर 8-10 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ से, घर के माहौल से दूर रहकर। क्योंकि घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती, खासकर गाँव में। हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं, लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। लाइब्रेरी आज तक कोई मतलब गांव में हुआ ही नहीं है, तो सबसे बहुत बड़ा अच्छा काम किए हैं कि कम से कम एक लाइब्रेरी खुलवा दिए हैं। क्या नाम होगा आपका? मुस्कान श्रीवास्तव। मुस्कान, आपको भी कुछ मिला था सम्मान में? यस सर। क्या मिला था? साइकिल मिली थी मुझे। दोनों बहनों को साइकिल? कितना परसेंट था आपका? 89%। कब मिला था ये? 2024 में साइकिल मिल गया है। चलिए माता जी, क्या नाम होगा आपका? संतोष श्रीवास्तव। अच्छा, तो माता जी सब बच्ची आपकी वहाँ सम्मान पाई, ये सब ऐसे पहले होता था या? नहीं, ऐसे तो पहले नहीं होता था। अच्छा। हाँ, ये तो अब हुआ है, 2022 से हो रहा है। अच्छा, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अगर मैं पूछूं माता जी, सबका जो ये सब कर रहे हैं, कौन कर रहा है, किसको आप अपना जो है क्रेडिट देना चाहेंगे? तो देखिए, अब जो कर रहा है हम लोगों को, जो मतलब आगे ले जा रहा है, जो बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, तो उसी को देंगे। हाँ, उन्हीं को देंगे। उन्हीं सर को, वही जो खड़े उस पे खड़े होंगे उनको जिताएंगे हम लोग। अच्छा, इसको भी आपको पता है कि चुनाव वाली बात आपको पता है? हाँ, समर्थन पूरा रहेगा हाँ, इलेक्शन में? समर्थन पूरा रहेगा, क्योंकि ये जो कर पा रहे हैं ऐसा कोई नहीं है यहाँ कर सकता। देखिए, मैंने इनसे इलेक्शन की बात भी नहीं करी, माता जी ने दिल में जो माता जी के था उन्होंने बता दिया है। नहीं, पिछली बार आए थे तो कुछ बात हुई थी, तो अच्छा। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि इन्हों को देंगे। साइकिल कहाँ है अगर है? अच्छा, एक साइकिल वो है, साइकिल दिखा दीजिए भैया। अच्छा, एकदम अभी नई बनी हुई है यार? अच्छा, 2022 वाली ये है। चलिए, हाँ, तो ठीक ठाक कंडीशन है अभी इसकी?
अच्छा, कोचिंग लेके जाती हैं आप? अच्छा, एक मोड़िएगा, एक मिनट। मैं उसी साइकिल पे हूँ और आपको बता दें कि जिस तरह से बच्चों से मैंने बातचीत करी और बच्चों ने कहा कि जिस तरह से लोगों को साइकिल दिया जाता है, तमाम प्रकार की चीजें जो है वो दी जाती हैं, वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से जब यहाँ के छात्रों से हमने बात करी तो उनका एक तरह से ये भी कहना है कि हमारा जो इलाका है वो पिछड़ा इलाका है और आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने इतना कुछ छात्रों के विषय में सोचा हो, युवाओं के विषय में सोचा हो। फिलहाल मैं आगे भी चलूंगा और आगे गांव में जो भी लोग हमसे मिलेंगे उनसे मैं बातचीत करूंगा। अभी हमारे साथ एक भैया और है। भैया आपसे बात करना चाहते हैं थोड़ा सा। चारा खिला रहे हैं भैंस को? हाँ 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 भाई साहब, ये चारा खिला रहे थे। कितने भैंस है आपके पास? अभी सामने तो देखिए। एक भैंस है, एक मड़िया है, तो उसको खिला रहे हैं दोनों को। अच्छा भैया हम मीडिया वाले हैं, जी, आपके जी। यहाँ आए हैं एक आपके क्षेत्र में ही जी श्री रामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होता है जनवरी जी, में, जी, तो जी। फार्म वगैरह सब बच्चे अपना भर रहे थे, जी तो विद्यालय से हमें जानकारी मिली। हाँ जी तो ये हुआ कि आपके बच्चे भी जो है सम्मान पाए हुए जी, हैं जी, जी। आपके घर के, जी जी। तो वही थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अरे सर, क्या बताएं कि 2022 में हमारी बड़ी मतलब हमसे जो छोटी है वो बहन 2022 में उनको मिला। अच्छा। और एक उनसे भी छोटी एक बहन है, उनको 2024 में सम्मान मिला। 2 साइकिल मिल गई। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है हमारे गांव में इन दोनों को सम्मान मिला। अच्छा। तो ये होड़ लग गई कि बच्चों में, हम 4-5 गांव के लोग बता रहे थे कि अब भैया वहां पे सम्मान दिया जाता है और नहीं तो घड़ी और साइकिल और पंखा ये सब मिलता है। मतलब पढ़ने के लिए इतनी लालसा बढ़ गई सब लोगों की, मतलब सब लोग पढ़ने के लिए तत्पर हो गए। और इस वजह से जो है मतलब नवनीत यादव जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सर जो है, पहले तो बच्चों के अंदर ये था कि हमको सम्मान नहीं मिलता, हम काहे लिए पढ़े। अब तो ये है कि जब आदमी देख रहा है वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, आज 4 आदमी और देखते हैं। फिर वह इस वजह से हमारे गांव के जितने बच्चे हैं सब लोगों के अंदर ये है कि भाई अब की बार हम भी पढ़ेंगे, हमकी हो सकता है हमें भी साइकिल मिले। तो इस वजह से आजकल की पढ़ाई मतलब ये गांव में अच्छी तरीके से पढ़ाई होने लगी है। ये प्रतियोगिता के चलते इनका मतलब ये जो है निरंतरता बनाए हुए हैं, जो कहते हैं अनवरत काम चल रहा है इनका, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक बात ये भी होती है बच्चों को कि अगला ने ये कर दिया तो शायद हम भी करें, तो है ना, बस पीछे यही चीज तो इनका असल में इनका अनवरत काम चल रहा है। कोई होता है कि भाई एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन इनका तो हमेशा से काम चलता आ रहा है। अच्छा। आज 4-5-6 साल से लगातार चल रहा है। जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो नवनीत जी हैं इनका थोड़ा इलेक्शन भी थोड़ा जी, लड़ना जी, चाहते हैं, तो जी। किस तरह से, आप तो मान लो युवा हैं भाई। अरे भाई साहब, मैं कहता हूँ युवाओं को जो बढ़ाएगा वही तो आगे निकलेगा सबसे। सबसे बड़ी बात, अगर युवाओं को जो लेके चल रहा है, जी। युवाओं के साथ साथ उनके पढ़ाई का सम्मान भी कर रहा है, जो कि दिख रहा है लोगों को, तो वो नहीं आगे बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा। आजकल हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चुनकर आए जो शिक्षा को ऊपर बढ़ाए और शिक्षा के साथ साथ सम्मान भी करे, और ये सम्मानित कर रहे हैं। मैं तो जहां जहां जाता हूं मैं तो इनकी चर्चा अपने आप कर देता हूं कि भाई साहब अब की बार करिए, ताकि इतना बड़ा आयोजन हो कि लोग देखें जाने, मतलब पूरे ब्लॉक भर की भीड़ इकट्ठा हो वहां पे। अच्छा। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई आपने करी है? हम तो ग्रेजुएशन किए हैं। कहाँ से? अम्बेडकर नगर से किए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। चारा फिलहाल आप खिलाइए। ठीक। और भी मैं लोगों से जुड़ूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। एक बार फिर से मैं एक गांव में उपस्थित हुआ हूं, जदूपुर नाम का ये गांव है। अंजलि इस वक्त हमारे साथ हैं और उनकी बहन अंशिका भी हैं, और इन लोगों को भी इस कार्यक्रम में जो है सम्मानित किया गया था। क्या नाम है आपका? अंजलि पाल, गांव कौन सा है ये? जदूपुर। आपके यहाँ एक बच्चों को सम्मानित किया जाता है, कार्यक्रम होता है जनवरी में, वो कार्यक्रम आने वाला है, तो मैंने सोचा आप सभी से मिलें और उस कार्यक्रम के विषय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। तो कुछ लोगों से हमने बात करी, तो लोगों ने कहा कि इस तरह का काम कौन कर सकता है, तो मैंने बताया कि इस तरह का काम वहाँ होता है। तो लोगों ने कहा भी भाई हम विश्वास थोड़ा कम कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, बच्चों से हम बातचीत करेंगे। तो सही में ये कार्यक्रम होता है। यस सर, जो हम लोग पढ़ते हैं, फिर जो टॉप करता है मतलब कि उसे साइकिल मिलती है, और उससे जो नीचे रहता है उसे फैन मिलता है। फिर उसके बाद घड़ी बड़ी मिलती है, और टिफिन और बैग वैग मिलता है। जी, जैसे लाइब्रेरी खुल जाए, लड़कियां जाए खुआ पढ़े तो ठीक बा कि? अरे भाई ये ठीक हुआ, अपने घरे अपने गांव देश में अपने यारी बगल निचके अपने हम रहे, और अच्छी बात यह है जो दूर लड़कियां जाता निचके रही हैं।
लाइब्रेरी विषय तापो जाना थी सब जात पढ़ा थे अपन। आए जात है हमारे एक लड़के इलाहाबाद पढ़ा थी रहबे ना करते हाँ। ये यहाँ कोचिंग जाती है अपन घरे से कोचिंग जाती है लाइब्रेरी क्यों लड़के ना जाता हमारे घरे खिंगे जो बाहर यहाँ वही पढ़ा था। लाइब्रेरी जैसे गांव खुल जाए हाँ तो ठीक रहे क्या? अरे कहीं ना ठीक बहुत ठीक रहे हाँ? बहुत अच्छा है। दूर अच्छा है जो लड़के दूर जाता है वो निचके पढ़िए उतना दूर न जाए पड़े। चलिए आपकी बेटी यहाँ है? ये हमारे देवरानी की लड़की है ये भी हमारी लड़की है। अच्छा तो आपका क्या नाम है? हंसिका। अच्छा आपको क्या मिला था हंसिका? हमें फैन मिला था। अच्छा कितना % था आपका? 86 था। 83%। किस विद्यालय से? जनार्दन। अभी मैं मुकुंदपुर गांव में हूं जो है गोपाल पट्टी के अंतर्गत आता है और हमारे साथ भाई मौजूद है और उनके शायद दादाजी हैं पिताजी हैं। आपको बता दें कि लगातार मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं और यह जो श्री रामपुर समाजवादी सम्मान समारोह सेवा का जो पुनरुत्थान हुआ है ये जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है मैं भी चाहता हूं कि लोग उससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे लाभ पाएं। हमारे साथ भाई हैं बातचीत करने के लिए। परिचय के साथ भैया परिचय दीजिएगा। भैया हमारा नाम शिवम कुमार है। मैंने क्लास 10th में 94.7 अंक प्राप्त किए थे। और भैया जी की तरफ से हमें साइकिल उपहार में मिला है। भैया जी ऐसे ही गरीब बंदों की सहायता करते हैं और गरीब बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। कार्यक्रम के विषय में आपको कहाँ से जानकारी हुई, किस तरह का कार्यक्रम होता है और हमें जाना चाहिए? वैसे भैया जी के एक भाई हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ाया करते थे। अच्छा। उन्हीं के जरिए हमें ये पता चला कि भैया जी कार्यक्रम कराते हैं और गरीब बच्चों की मदद करते हैं। अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी हम क्लास 12th में हैं। 12th में हैं तो 10वीं में कितना % था आपका? भैया जी हमारा 10th में 94.7 अंक हमने प्राप्त किया था। तो साइकिल पाए थे? जी हमें साइकिल मिली थी। इस बार कितना % लाएंगे? भैया अब की बार 95+ लाने का उद्देश्य बनाए हैं अपना। अच्छा जी चलिए ठीक है। बहुत सारे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरा नाम क्या था आपका? शिवम कुमार। एससी समाज से आते हैं? यस यस। चलिए ठीक है। चाचा ठीक है, हम आए हैं थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। एक आपके यहाँ कार्यक्रम होता है तो जैसे उस कार्यक्रम की डेट भी आ चुकी है, बच्चे सब फार्म अपना जमा कर रहे हैं तो हमने सोचा कि जो पुराने बच्चे हैं उनके परिवार से बात करें, उनसे बात करें थोड़ा सा। तो जानते हैं ये सब कार्यक्रम? हाँ हाँ जानते हैं, हम गए थे उसमें। अच्छा आप भी गए थे? हाँ भाई साहब प्रोग्राम जो था वहाँ पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास आते हैं उनको सम्मान के रूप में कुछ न कुछ पुरस्कार जरूर देते हैं। अच्छा एक बात ये भी है कि क्षेत्र में इतने सब बच्चे हैं, एक दूसरे को देख देख कर पढ़ाई में इतना ज्यादा मतलब कि होता नहीं देख करके। हाँ देख देख करके वो पढ़ाई में आगे वो अपना दिमाग लगा रहे हैं सब। तो चाचा अगर बात करी जाए तो पंचायत चुनाव जो है नजदीक है और ये जो कार्यक्रम करवाते हैं नवनीत यादव नाम है उनका, पता है आपको? जी। तो वो इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। कोई बात नहीं। और जो जितने अभी तक मैंने बच्चों से बात किया है, लगभग 30-35 गांव में मैं गया, लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने कहा कि भैया जब हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग भैया के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं? हम तो उनको देखते ही समझ गए कि जब इस तरीके से बच्चों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो वो समाज को भी ले जाएंगे आगे। अच्छा। हाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुनना बहुत जरूरी है। हम लोग तो उनके पक्ष में हैं, साथ में उनके। हाँ एकदम। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? दिनेश कुमार गौतम मेरा नाम है। अच्छा जी। तो लड़के हैं आपके ये? जी हमारे लड़के हैं। तो आप सबको सम्मान तो मिला नहीं रहा होगा पहले? नहीं पहले कभी नहीं सम्मान मिलता। हाँ इस बार नवनीत भैया ने जब प्रोग्राम किया तो हमारे लड़के ने बताया कि यहाँ श्री रामपुर चौराहे पे लंबा विधानसभा में वो क्या बोलते हैं सम्मान निधि रखा है प्रोग्राम। तो जो बच्चे % बढ़िया लाए हैं, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं अच्छे हैं, उनके लिए सम्मान के लिए पुरस्कार के लिए सम्मान रखे थे तो हम उसमें गए थे। तो हमारे लड़के ने साइकिल पाया है और उनका % बढ़िया था। हम उनको सपोर्ट करते अच्छे हैं। और ऐसे ही समाज में आदमी जब दूसरे का सपोर्ट करता है तो आगे बढ़ने के लिए आदमी उत्कर्ष होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। आपको बता दें कि अभी हम एक गांव में फिर से पहुंचे हुए हैं। हरिहरपुर नाम का ये गांव है। अंजलि राव इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी मम्मी है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप?
मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम अंजलि राव है। मेरा घर हरिहरपुर है। किस क्लास में है अभी आप? अभी मैं बीएससी सेकंड थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ। तो अंजलि आपके यहाँ मैं आया था, आपका नाम हमें मिला था। एक आपके यहाँ श्री रामपुर में सम्मान समारोह का आयोजन होता है, तो उसकी जो तारीख है वो सब आ रही है धीरे धीरे। तो सब बच्चे अपना फार्म लेके आए, तो मैंने कहा जाए अंजलि से पूछें, और भी लोगों से मैंने आप ही की तरह बात किया कि ये कार्यक्रम कैसा होता है और किस तरह से लोग इससे जुड़े। कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाए रहते हैं 10th-12th में, वहाँ पे जो चाचा जी हैं नवनीत सर, वो आते हैं बच्चों के मतलब उत्साहवर्धन के लिए। वो आते हैं, उसके बाद बच्चों का वो रिजल्ट वगैरह लेके और आधार कार्ड लेते हैं। उसके बाद मतलब जिससे कोई स्कैम वगैरह ना हो, और लेते हैं। उसके बाद देखते हैं जो बच्चा अच्छा रिजल्ट लाया रहता है उसको सम्मानित करते हैं। तरह तरह की चीजें देते हैं, जैसे साइकिल हो गया और बैग वगैरह हो गया। आपको क्या मिला था? मुझे साइकिल मिला था 2021 में। 2021 में आपको साइकिल मिल हाँ, गई साइकिल है? मिला था, मेडल मिला था। और अच्छा। हाँ, और कितने प्रतिशत थे आपके? मेरे 89.3% थे। अच्छा, तो ये सारी चीजें ठीक है ना? मैंने कोई सेट तो नहीं किया कि आपको ऐसे बोलना है? नहीं कोई स्कैम नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं बोले हैं। सच्चाई बोल रहे, रियल ना? हाँ एकदम। मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है, लेकिन वहाँ मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ पे रखा गया है। अच्छा, याद के लिए वहाँ पे सजा के अपना रखी होंगी आप, है भाई? हाँ, मेडल तो है। मेडल मेरे फोन में होगा, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक माता जी हैं, दादी नमस्ते। नमस्ते। ठीक है इन? हाँ हाँ ठीक है। तो अब वही आप खिया आए है, काहे आए है, जाना थिन कुछ? हम तो ना जानते हैं। हम ना जानते। हाँ, ना जानती हैं? हाँ। हम मीडिया वाले हैं। अच्छा। एक नवनीत यादव करके हैं, वो यहाँ सब कार्यक्रम कराते हैं बच्चों के लिए, साइकिल देते हैं, और शायद अभी बात हो रही है लाइब्रेरी खोल देंगे, और भी चीजें सोचा है। तो नवनीत जी को जानती हैं आप? हाँ हाँ। तो आपके यहाँ के भी बच्चे शायद साइकिल वगैरह पाए हैं? अपने ही जानता ही, और तो हम ना सकते जानता ही भैया। नहीं, आप ही के यहाँ के जानने के लिए मैं आया हूँ कि आपके यहाँ आपके जो नातिन है उनका नाम आया, तो हमने सोचा जाके घर पे पता करें, माता जी का आशीर्वाद भी ले लेंगे और बात भी हो जाएगी कि साइकिल मिली है या झूठ मूठ कैसी बात? नहीं भैया, झूठ ना हो। साइकिल मिली है आपको? हाँ हाँ हाँ। तो माता जी वोट देने जाती हैं आप? वोटो दे जातू? हाँ दे जातू है। हाँ। तो नवनीत जी जो है जिला पंचायत की तैयारी करते हैं, अगर वो आवत है जिला पंचायत चुनाव लड़े तो वोट देबू की कैसे काव रहे उनके? अरे भैया, जब सब देंगे हम दे भाई, हम दे भाई। सपोर्ट तो लगभग सबका है, पूरा एकदम 30-40 गांव का है पूरा। तो का हम अकेले ही रह भाई? जब गाँव रहे सब रही है तो हम रह दे पाइए गोटवा का कतौन पे जा भाई। जब हमारे सबके बदे रहन है, लड़के हमारे 5 साल हो गया, सब श्री राम पूरा भरे के रहन है उनके पाछे। तो का उनके पाछे हम सब न रह भाई। यानी समर्थन में है पूरी तरह से? हाँ हाँ। चलिए, क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम बहुत खराब। अरे बता दीजिए भाई, नाम खराब थोड़ी होता है। महंगीना। महंगीना? हाँ। तो महंगीना नारा ऐसे करके नाम था, हमारी नानी का भी नाम है, खराब नाम थोड़ी है ये। चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। अभी अंजलि की मम्मी हमारे साथ हैं जी। क्या नाम होगा माता जी आपका? अंजलि थोड़ा साइड चलो। है क्या नाम है? सुनीता। अच्छा, तो माता जी आपके यहाँ हम आए हुए हैं, कार्यक्रम है एक, उसी के विषय में हमने कहा थोड़ी सी माता जी से भी जानकारी लें। और बहन आई हुई है, ये हुआ कि इलाहाबाद में पढ़ती हैं, हमने कहा अभी छुट्टी में सब आए हैं, बातचीत किया जाए थोड़ा सा। तो माता जी किस तरह से आप चाहती हैं कि लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और नवनीत जी का सपोर्ट करें? आपके दिल में जो हो वही बोलिएगा, कोई बनावटीपन नहीं, रियल नहीं। हमारे सब गांव के हैं, हम सब सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा। पिछली बार भी सपोर्ट किए थे। अच्छा, यानी समर्थन पूरा रहेगा? हाँ, पूरा रहेगा। माता जी बहुत सारे बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं, तो बच्चे जुड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, जुड़ना चाहिए। और देखिए 2 बच्चियां भी और हैं, आप लोग भाग कहाँ, आ जाइए यहाँ, ये
हाँ, क्या नाम है आपका? प्रियंका राव। प्रियंका। कौन सी क्लास में है प्रियंका? मैं अभी बी फार्मा फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है। सम्मान आपको नहीं मिला था क्या इसमें? यहाँ थी नहीं आप? तो ऐसा कोई रूल नहीं था ना। कितने में आप यहाँ पे हाई स्कूल निकाली है, ये बता दीजिए थोड़ा सा। 2016 में। अरे चलिए, आप तो अभी पढ़ रही हैं? कौन सी, 9वीं में 10वीं में? 8th में। अच्छा, 8वीं में। हाँ। चलिए, तो सम्मान की तैयारी आप कर लीजिए अभी से ही है। 10वीं में कितना % लाएंगे आप? कुछ उद्देश्य है, लक्ष्य बनाया है आपने? जैसे आपकी बहन लगती है अंजलि, उनको साइकिल मिल गई, आप भी चाहती हैं साइकिल आपको मिले कि नहीं? हाँ। 99। कितना % लाएंगे बताइए? 99। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अभी मैं हरिहरपुर गांव में एक घर पे मौजूद हूं और ब्यूटी यादव हमारे साथ हैं, जिनको उस सम्मान समारोह में साइकिल जो है दिया गया था। ब्यूटी, कैसी हैं आप? हम बढ़िया है सर, आप बताएं। हम भी ठीक हैं। हम आपके यहाँ की किस लिए आए हैं पता है आपको? हाँ जी, वो एक नवनीत यादव भैया हैं, उन्होंने जो है एक प्रोग्राम रखा हुआ था बच्चों को, मतलब जिन बच्चों को अच्छा परसेंटेज वगैरह मिला था उसके लिए, तो उसके लिए हमें सम्मानित किया गया था, क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो उसी के मतलब बारे में जानने के लिए आप लोग आए हैं हम। तो सब कार्यक्रम पहली बार आपने उस कार्यक्रम में भाग लिया था? जी, पहली बार, क्योंकि मैंने ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ होते नहीं हैं। फर्स्टली तो उन्होंने मतलब पहली बार उन्होंने ही शुरू किया था ये सारी चीज़ें, और मुझे सौभाग्य से वो मौका, मतलब पहली बार ही उन्होंने शुरू किया और पहली बार वो सौभाग्य मुझे मिला कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मेरे को मतलब वो इनाम मिला। तो कितनी क्लास में थी आप? कौन सी क्लास में? हम 12th क्लास पास हुए थे। 12th में थी आप? तभी से ये सारी चीजें चालू हैं मेरा। जी जी। तो यहाँ आने का ब्यूटी मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग से मैं जुड़ूं। आप जैसे सब बच्चे हैं, सबको सम्मान मिला है, आप सबसे मैं जुड़ूं और सबसे मैं ग्राउंड पे जा करके हकीकत जानूं। साइकिल में आपको मिला था, सम्मान समारोह होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपसे अच्छा कोई बता नहीं पाएगा। और इसी बहाने लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। और अगर मेरे हिसाब से अगर ऐसा कार्यक्रम कोई करता है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लोगों को जुड़ना भी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे होता नहीं कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, जैसे पेरेंट्स होता नहीं बोलते हैं बेटा अगर आप 10th क्लास पे हो, अच्छे नंबर आपके आ गए तो मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसे होता है कि अगर पेरेंट्स के अलावा गांव का या आसपास का आपके कोई ऐसी चीजें कर रहा है तो बच्चों को ना एक मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे जैसे होता नहीं कि पा जाते हैं कोई इनाम या कुछ भी, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, तो ये होता है कि जो आसपास के भी बच्चे होते हैं वो भी मतलब उससे मोटिवेट होते हैं। वो सोचते हैं ना बच्चे की दीदी को ऐसे मिला है, भैया को ऐसे मिला है, तो हम भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसी चीजें होंगी, तो थोड़ा मतलब खुशी भी होती है, उनको भी होती है, जिसे मिलती है उससे तो ऑब्वियस सी बातें होती है। नवनीत जी से सबकी बात हो रही थी तो ये बात उन्होंने भी करी है कि एक क्षेत्र में, इधर बगल के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें एक एक डिजिटल लाइब्रेरी को खोला जाएगा और उसको जहाँ तक है निःशुल्क किया जाएगा है। तो इस विषय में अपनी राय थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप शायद प्रयागराज में पढ़ती हैं, घर वालों ने बताया। जी जी। तो उधर तो लाइब्रेरी का सब है। जी जी। जैसे बाहर हम देखते हैं लाइब्रेरी वगैरह को लेके, तो ये होता है ना मोस्टली बच्चे घर से बाहर जाते क्यों हैं, इसी वजह से कि क्योंकि घर पे ना वो माहौल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर में पेरेंट्स का आपस में डिस्कशन और भी चीजें, फैमिली में लोग रहते हैं, तो बच्चों का ना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता पढ़ाई को लेके। ऐसे में रहता है कि बच्चे को पढ़ाई करने के लिए एक सेपरेट प्लेस चाहिए। तो ये होता है कि अगर लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं हमारे गांव में हो जाएं, जैसे कि भैया सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं तो कहूंगी कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। और अगर ये चीजें होती हैं ना तो ये होगा कि बच्चियों को बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होता नहीं कुछ परिवार ये चीजें कर नहीं पाते, जैसे मेरे पापा हैं तो मेहनत से मुझे पढ़ा रहे हैं, भेजे हैं बाहर। अब ऐसे बहुत से फैमिली वाले होंगे, मतलब बहुत से बच्चे होंगे जो ये सोचते हैं कि मतलब पढ़ना तो चाहते हैं बट हो नहीं पाता, उनके पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर वो सारी सुविधाएं उन्हें गांव में मिल जाएंगी तो ये चीजें अच्छी होंगी। तो कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप? हम अभी तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और इस टाइम पे तो मैं अभी तो यूनिवर्सिटी से LLB वगैरह का मतलब वो कर रही हूँ, तो यही चल रहा है। लोगों से क्या कुछ संदेश है ब्यूटी का? ब्यूटी क्या कहना चाहेंगी लोगों से?
मेरा अभी जैसे है कि क्या ही संदेश दूँ, बस ये कहूँगी कि बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए। और भैया ने जैसे ये चीज़ें चलाई हैं, तो भाई यही कहूँगी कि इस तरीके के मतलब कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं कि मतलब आप किसी बहुत अच्छे पोस्ट पे हो या कोई वैसी चीज़ों पे हो तभी आप अपने आस-पास की सोसाइटी के लिए चीज़ें करो। आप एक छोटे लेवल पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और हो सकता है कि जो बच्चों के अंदर प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं, वो बाहर निकल के आएँगी। ठीक है ब्यूटी, पिताजी भी हैं आपके, बुला दीजिए थोड़ा। जी, जी, जी। ज़रूर, पापा ये हैं। नहीं सर, आ जाइए। ठीक है आप? जी ठीक है। कौन सा गांव है ये? हरिहरपुर। अच्छा, ये ब्यूटी आपकी बिटिया है? जी हाँ, दूसरे नंबर की। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। चलिए, दूसरे नंबर की हैं? जी तो वही सम्मान इनको मिला था, जी। तो हमने सोचा थोड़ी सी बात करी जाए आप अरे सबसे भी, हैं? बढ़िया है, ऐसा काम किए हैं जो बहुत एमपी एमएलए विधायक टहल रहे हैं, लेकिन जो काम इन्होंने करके दिखाया है बच्चों के लिए वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। चलिए, इलेक्शन आ रहा है, पंचायती चुनाव कुछ है, भी आए। तो नवनीत जी दावेदारी कर रहे हैं, तो अरे साथ वो में रहेंगे कि नहीं? उनके साथ में नहीं, पूरा कंधा लगा देंगे हम लोग। हैं? उनको इतना मत से जिता देंगे कि कोई सोचा नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये समझ लीजिए जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हाँ। शायद है कोई एमपी एमएलए इतना जीत कर गया है, कभी ऐसा ना काम नहीं किया है जो उन्होंने किया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत जी करने सर। के लिए। बेटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत थैंक यू, करने थैंक के यू। लिए। चलिए देखिए, अभी गांव में और भी लोग हमें मिल गए हैं। चाचा क्या नाम है गोवर्धन शर्मा। आपका? सतीश वर्मा। चलिए, आपका सर? अनिल। अनिल। अच्छा, अनिल कुमार लिखते हैं। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि किस लिए आया हूँ मैं, पता है आपको कि नहीं? यही जो प्रोग्राम बनाए हैं हाँ इसलिए आए हैं आप। हाँ, उसी के विषय में जानकारी लेने के लिए कि हाँ। ठीक है कार्यक्रम भाई। बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बड़ा सराहनीय काम है। अच्छा, हाँ हाँ नवनीत जी शायद चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरी झंडी है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे शर्मा जी आप? ये नवनीत भाई का कार्य बहुत अच्छा है। कार में कौन सा कार है? समाजवादी सम्मान समारोह करते हैं और क्षेत्र के बच्चों को जो है पूरा इनाम देके जो है उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इस बार जिला पंचायत चुनाव में हमको लगता है कम से कम 5,000 वोटों से विजयी होंगे लोग। एक मैंने इंटरव्यू किया था तो लोग कह रहे हैं कि सब लुभावने वादे हैं, बच्चों को बहकाया जा रहा है। बच्चों को बहकाया जा रहा है तो भाई 5-6 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, हर साल थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहली बार एक बार चुनाव लड़े हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। किसी के यहाँ कोई घटना हो जा रही है, शादी विवाह है, हर जगह नवनीत भाई हमेशा उपस्थित मिल रहे हैं। तो इस बार इनको जो है कम से कम 4-5 हजार वोट चुनाव जीतेंगे। और जो बात हमने आपसे भी बताई कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, ये तो विरोधियों का होता है ना, हर जगह जो है विरोधी हैं। 4 लोग अगर पक्ष के हैं तो 10 लोग विरोधी भी निकलेंगे, दूसरों को बहकावे में बोलेंगे। बहुत सारे नेता हैं, कभी किसी ने किया कुछ क्षेत्र में। नवनीत भाई पहली बार लड़े, चुनाव हार गए, उसके बाद भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और आज तक कोई सक्रिय रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ जो है जो बता रहे हैं कि लुभावने वादे हैं, वो बता दें कि कौन सा नेता जो है क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा है। हमको तो नवनीत भाई के अलावा कोई लगता नहीं है सक्रिय रहा हो। उन्हीं को देख रहे हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। चाचा ठीक है आप? हाँ हाँ सब तबीयत ठीक है? ठीक है। तो अभी क्या खेती में क्या कुछ काम हो रहा है? धान की कटाई? धान आने वाला है, काम हो रहा है और सब ठीक है। यह है होता है फिर धान कटाई चालू है? धान कटाई चालू। आलू वाली का व्यवस्था बा? अबे बा लेट लपेट चल रहा क्योंकि बस कर लेट है। हाँ। चला तो यहाँ आवे हमारा मकसद रहा है कि एक ठो कार्यक्रम आपके क्षेत्र में होता है, कोई जानकारी ले और थोड़ा चुनाव आवत है एक विषय में थोड़ा सा अरे ठीक है, ये सक्रिय रूप से काम करता है। अरे भैया जो नवनीत हाँ अच्छा प्रोग्राम देता हम बच्चों में बहुत हौसला बा, मऊ पढ़ी आगे बढ़ी, इनके अंदर विचार बा और क्षेत्र के विकास करी है जम के। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप क्षेत्र के विकास? अरे इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे कब कि उसका अपने अकेले सहयोग से काम कर रहे थे पूरा। तो आप लोग सोचिए फिर ना कुछ की। हाँ सब सोचा जात बा, जमीन बदलाव की आंधी आ जाए फिर। जमीनी हकीकत है, ओरिजिनल जो काम करता है सबके अंदर भावना। अच्छा हाँ और सच्चाई सही चीज है, काम करता है। जैसे इतना बड़ा काम करता है शिक्षा के माध्यम में, जगावे वाला काम करता है। तो इसे अगर यहाँ
जीत के चला जाइए तो क्षेत्रों को विकास करी है बड़ी अच्छी बात आपने कही, लोगों को सोचना चाहिए। हाँ। अभी मैं एक गांव में फिर से पहुंचा हुआ हूँ, राजापुर हिम्मत नाम से ये गांव है, और लालती हमारे साथ है। लालती नाम है आपका जी? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सर इस बार क्लास 12th है मेरा। अच्छा, यस ठीक है माता जी। आप चलिए, तो इस बार 12th है आप? यस सर। तो आपको सम्मान कब मिला था? मुझे सम्मान मिला था 19 जनवरी 2025 को। 25 को? हाँ, इसी 19 जनवरी 2025 को ही मिला था। चलिए ठीक है, क्या मिला था आपको? मुझे साइकिल गिफ्ट की गई थी। अच्छा, कितने प्रतिशत थे आपके? 87.16। अच्छा, यस। किस विद्यालय में थी आप? श्री बजरंग विद्यापीठ इंटर कॉलेज देवलपुर सहिनवा। सहिनवा का? यस सर। चलिए, अभी मैं लम्भुआ विधानसभा के सराय मकर कोला गांव में हूं, और हमारे साथ एक बिटिया और जुड़ी है, और उनके साथ भैया जी भी हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति यादव। स्वाति यादव। हम आपके लिए किस लिए आपके पास आए हैं आज, किस लिए आए हैं पता है? हैं? हम बता देते हैं, हम पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, तो आपसे जानकारी लेने के लिए आए हैं। कार्यक्रम होता है श्री रामपुर में, इसमें शायद आप भी पार्टिसिपेट की थी, आपको भी इनाम कुछ मिला था, तो वही जानने के लिए हम आए हैं, और लोग ताकि जुड़े इस कार्यक्रम से ना। ठीक। तो क्या आपको मिला है? हमें पंखा मिला है। पंखा मिला था? हाँ। तो कितने प्रतिशत थे आपके जो पंखा मिला? 81। कितने बच्चों को मिला? लगभग 20-25 पंखे थे, मिले नहीं थे। लोग कितने थे? बहुत लोग थे। बहुत लोग थे। चलिए ठीक है। एक गांव में फिर से पहुंचा हुआ हूं अपनी पड़ताल लेकर, और इस गांव का नाम बेलसौना पड़ता है, और ये भी दक्षिणी छोर जो है वो माना जाता है। क्या नाम है आपका भैया? आदित्य पटेल। आदित्य जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा सा एड्रेस बताइएगा। ग्राम सभा बेलसौना पोस्ट फतेहपुर का निवासी हूँ। बगल में कौन है? बड़े भैया हैं। अच्छा, भैया जी हैं। जी। चलिए, क्या नाम होगा आपसे? प्रदीप कुमार वर्मा। जी। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? मैंने बीकॉम किया है। अच्छा जी। तो अभी यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यह है कि एक जो है सामाजिक संगठन है, तो आप सभी के बच्चों को उसमें सम्मानित किया जाता है, तो वो कार्यक्रम आने वाला है, शायद जनवरी में ही होता है। तो मैंने आपसे थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है कि वाकई में ऐसा होता है, सही है कि नहीं, थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि आप साथ नहीं, सही है। इसका फार्म भी हमने भी भरा था, और ले जाके इनको सम्मानित भी किया गया था। जो एक साइकिल भी मिली थी। साइकिल मिल गई है? जी। साइकिल मिली थी सम्मानित तौर पे। जी। तो भैया किस क्लास में थे आप जब आपको साइकिल मिली? जब साइकिल मिली हम 11 में थे, जो कि साइकिल मिली हमारे 10वीं में है? अच्छे प्रदर्शन के। चलिए, कितने नंबर थे आपके? 539 नंबर। और परसेंटेज कितना हुआ? 89.83। तो किस विद्यालय से आपने पढ़ाई करी थी? ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संसारीपुर। अच्छा, यही मतलब लोकल का ही विद्यालय है? जी। तो अभी लगभग रात के 7 बज रहे हैं, और अभी हम बजेठी गांव में हैं। आप समझिए, बजेठी के 1 किलोमीटर के बाद ही, इस गांव के थोड़ी ही दूर के बाद, यानी 1 किलोमीटर हम समझे, वहीं से अमेठी का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में इनको भी समाजवादी ये जो सम्मान समारोह था उसमें से इनको भी साइकिल मिला है। इनके दादाजी हैं, माताजी हैं। सबसे पहले आइए इनसे बातचीत करते हैं कार्यक्रम के विषय में। क्या नाम है आपका? किशन शर्मा। 2 बार किशन? नहीं, 1 बार किशन शर्मा। किशन शर्मा। हाँ। चलिए, तो किशन जी, एक कार्यक्रम होता है हाँ। श्री रामपुर क्षेत्र में, जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं, हम गए भी वहाँ थे। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाइए। तो गए थे तो क्या मिला था आपको? साइकिल दिए थे भैया की तरफ से। अच्छा, भैया के विषय में कुछ जानते हैं? हाँ, ये मतलब जिला पंचायत लड़े हैं, अच्छे नेता हैं, इनको अच्छा। जिताइए। हाँ, चलिए ठीक है। तो दादा क्या नाम है आपका? खड़े रहिए। रमाशंकर शर्मा। अच्छा, तो आपके जो नाती हैं ये, इनको साइकिल मिली थी? हाँ, मिली। और ये जो कार्यक्रम है वो फिर से जनवरी में है। तो मेरा आप सभी के पास आने का उद्देश्य था कि आप लोग बताइए, क्या वो साइकिल सही में मिली थी या झूठ में था या कुछ? मिली थी भाई, मिली थी साइकिल मिली। पैसा वैसा तो नहीं लिया गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जो नवनीत यादव है ये जिला पंचायती का चुनाव में भी आ रहे हैं, तो किस तरह से भागीदारी रहेगी और आप लोग किस तरह से सपोर्ट? ठीक रहेगा भागीदारी, सही रहेगा। हाँ, देंगे भाई, वोट देना ही देना है ना। बात ये है कि हम लोगों के यहाँ भी जो जाता है उनसे हम सबको कह देते हैं कि हाँ देंगे देंगे। अरे भाई, वो तो दुबला खेले वाले आए।
ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हाँ, तो उसमें का नहीं है हम। अच्छा, नहीं है। नहीं है उसमें का नहीं है, जो कहेंगे तो कहेंगे। कहन जबान होती है मर्द की, कहन डार का चूका बंदर, बात का चूका मर्द। हाँ, ये नहीं होता। तो नवनीत यादव के सपोर्ट में रहेंगे आप? हाँ, रहेंगे भाई। आपका? हमारा नाम है पूनम। तो ये कौन सा गांव है ये? बजेठी। बजेठी गांव है। हाँ जी। अभी तो यहीं से अमेठी का बॉर्डर भी स्टार्ट है। हाँ जी, प्रतापगढ़ अमेठी दोनों लगता है यहीं उधर से। अच्छा, सटा हुआ है। सुल्तानपुर सब इकट्ठा है, तीनों बॉर्डर पे है ये। अच्छा। हाँ जी। ये चीज है। तो नवनीत जी को जानती हैं आप? नहीं, हम तो अभी नहीं जानते हैं, पहली बार बच्चा गया पाया तो जाने हम भी। अच्छा, पहले नहीं जानती थे, लेकिन बच्चे को जब पुरस्कार मिला वहाँ पे तब तो जाने तो आपको पता चला कि कोई नवनीत यादव है, इस तरह का कार्यक्रम करता है, हमारे बच्चे को आए। हाँ, आगे बढ़ाया भाई, आगे दिया उसको। तो माता जी वो जिला पंचायत के चुनाव में भी आ रहे हैं, है ना? तो आप लोग किस तरह से उनका समर्थन करिएगा? अरे करेंगे भाई, सब दे उनको बढ़ाएंगे, उनको भी देंगे। और हमारा जब सहयोग कर रहे थे हम उनका नहीं करेंगे? अच्छा, हाँ जी, ये बात उनका याद भी है। करेंगे और क्या। हैं। हाँ, हम भी करेंगे उनका। चलिए, तभी के 8 बज रहे हैं और हम जो है बजेठी गांव में हैं। एक बिटिया भी और जो है बाकी थी, मेरे पास लिस्ट आई और उसके बाद से क्या अंशिका नाम है आपका? हाँ, अंशिका शर्मा। क्या नाम है? अंशिका शर्मा। हाँ, तो कौन सा गांव है ये? बजेठी। बजेठी गांव है ये। हाँ। तो आपको सम्मान में क्या क्या मिला है? सम्मान में साइकिल मिली, जो कि वहाँ पे नवनीत जी का एक बहुत ही अच्छा स्पीच था, जिसे सुनकर मतलब बहुत से बच्चे ऐसे थे जो आगे प्रेरित हो गए, कुछ आगे और भी कर सकते हैं। कहाँ पे सब कार्यक्रम था? श्री राम। अच्छा, श्री रामपुर। हाँ, श्री रामपुर में। तो गई थी आप? हाँ, हम गए थे, हमारे दादाजी और हमारे पिताजी और साथ में हमारे भाई भी थे। कितना परसेंटेज था आपका? 91.8%। अरे वाह! तो कौन से विद्यालय से पढ़ाई की है आपने? श्री जगतपाल रंगनाथ द्विवेदी इंटरमीडिएट कॉलेज, जो कि रामापुर कोहंडर में स्थित है। अभी आपको बता दें कि एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का नवनीत जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द ही जो है हर क्षेत्र में आपके यहाँ भी डिजिटल लाइब्रेरी खोलेंगे। लाइब्रेरी जानती हैं कि नहीं आप? हाँ जी। हाँ, हाँ, जहाँ पे बच्चे आसानी से सुकून से पढ़ सकते हैं, हाँ, बिना किसी चिंता या। हाँ, चिंता इस चीज की नहीं रहेगी उसमें कि वो निःशुल्क रहेगा। सबसे बड़ी चिंता तो ये दूर हो जाएगी। आप समझिए कि वो लाइब्रेरी जो खोलेंगे वो निःशुल्क रहेगा। तो बढ़िया उनका कार्य है, ठीक ठाक है। क्या लगता है आपको? ये उनका जो प्रोग्राम है, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण बच्चों को आगे बढ़ने में एवं आगे पढ़ाई करने में बहुत सी सुविधाएं उन्हें मिल सकती हैं। लाइब्रेरी को लेकर के खास करके कैसे आप मतलब तैयार हैं? अगर लाइब्रेरी भी आपके क्षेत्र में खुल जाती है, नवनीत जी खुलवा देते हैं और निःशुल्क खुलवाते हैं, तब फिर खुशी तो आप सबके दुगनी हो जाएगी फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि गांव में ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि जो बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन होते हैं और वो किताबों से अधिकतर जुड़े रहते हैं। और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मन पसंदीदा एवं अपने रुचिकर अध्याय के अनुसार वो पढ़ाई कर सकते हैं। अरे वाह, बड़ी जानकारी है आपको भाई। कौन सी क्लास में है आप? कक्षा 12। अच्छा, तो सम्मान कौन सी कक्षा में आपको मिला था? कक्षा 10 में एवं 11 में भी। 11 में भी मिला था? जी। मेरी क्लास में मेरा दूसरा स्थान था। 11वीं में कैसे क्या हुआ? 11वीं में जो मिल गया? 11वीं में सर्टिफिकेट मिला था प्रधानाध्यापक जी द्वारा कक्षा में वार्षिक एग्जाम में उत्तीर्ण होने पर। अच्छा, तो हाँ, और साथ में IAS ऑफिसर के द्वारा नारी सशक्तिकरण पे मेडल मिला एवं तरह तरह की चीजों द्वारा उन्होंने मुझे सम्मानित किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी आपके हैं घर पे? आप हैं? आ जाइए सर, आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? सर राजकुमार शर्मा नाम है। राजकुमार जी। जी। गांव कौन सा है ये? ग्राम पंचायत बजेठी, मिरानपुर, सुल्तानपुर। अच्छा, ये तो अमेठी का बॉर्डर है बगल से। जी 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 जी। तो नवनीत जी को जानते हैं आप? जी जी, जिला पंचायत सदस्य भाभी मतलब ना खड़े हो रहे हैं और उन्हीं के द्वारा एक सूचना मिली हमको। अच्छा। कि जिस बच्चे का परसेंट ज्यादा है उनको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा। हाई स्कूल इंटर में। तो बस फोन के माध्यम से सूचना मिली, पहुंच गए और नाम और बच्चे का नाम मतलब सर्टिफिकेट दिए और 1 महीने के बाद फोन आया कि आप चले आइए, आप सम्मानित किए जाएंगे। बस तो कार्यक्रम उनका ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया था और हम 4-5 आदमी गए थे। अच्छा।
अपने घर से गए थे और देख के वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमको। तो और भी कोई कार्यक्रम होता है आपके क्षेत्र में? नहीं नहीं होता है, बहुत बढ़िया होता है। जिस तरह से उनका कार्यक्रम है साइकिल, उतना बढ़िया नहीं होता था, उतना बढ़िया नहीं होता है। हाँ, लोग कहते हैं, अभी भी चर्चा हो रही है ना कि कार्यक्रम तो सभी करवाते हैं, कोई नवनीत जैसा कार्यक्रम कराए तो समझा जाए। उतना बढ़िया प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा, बच्चों के प्रति जी। तो अच्छा, चुनाव में आप कह रहे हैं और भी जानकारी मान लीजिए, तो चुनाव में उनके साथ आप लोग किस तरह से खड़े हैं? नहीं, हम लोग मतलब हम तो है ही हैं, लेकिन जो हमारे संपर्क में है उनको भी हम लोग जोड़ के साथ में लेके चल रहे हैं सर। आप कैसे जुड़े हैं उनके साथ? नवनीत यादव के साथ आप कैसे, मतलब ऐसे? नहीं, पहले मतलब पहले भी मुलाकात हुई है हमसे, उनसे कई बार। अच्छा, पहले भी मुलाकात हुई है? प्रोग्राम के होने के पहले भी मतलब मुलाकात हुई है पहले भी। और एक्टिव भी रहते हैं? जी जी जी, एक फोन हुआ तुरंत पहुंच गए। अरे वाह जी। चलिए, तो कितने बच्चे हैं आपके सर? एक लड़के, मतलब एक लड़का है, 3 लड़की। तो अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी जी। तो लड़का भी फार्मा कर रहा है और छोटे सब अभी कोई 11th में, कोई अच्छा 12 में है। चलिए, कमाई का जरिया क्या है आपके यहाँ? काम बाहर रहते हैं आप? नहीं, घर पे रहते हैं, पंचायत राज विभाग में सर्विस करते हैं। अच्छा अच्छा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। थैंक्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये बजेठी गांव था और मैंने यहाँ से 2 बच्चों की मुझे लिस्ट प्राप्त हुई थी, नाम मुझे प्राप्त हुआ था, तो मैंने सोचा दोनों बच्चों से भी मिल लेते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल यह वीडियो मैं लगातार एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि नवनीत यादव की अगर बात करें तो वो लगातार बच्चों से जुड़े हैं और बच्चों से जुड़ने के साथ साथ उनके परिवार से भी जुड़े हैं। ये तो बात आपको बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है समझ रहे हैं और जान रहे हैं। फिलहाल अब रही बात चुनाव की, तो लोग अगर चुनाव की बात करें तो लोग इनके जो कार्यक्रम होता है उसकी भी बात कर रख रहे हैं कि अगर आपको कार्यक्रम, अगर तमाम सारे प्रत्याशी अगर आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम भी लड़ रहे हैं, तो लोगों का एक तरह से कहना है कि अगर कोई आएगा तो हम उनको कहेंगे कि नवनीत जैसा आप कार्यक्रम करिए, आप अब से नहीं थे, इतने दिनों तक चुनाव आया तब आप आए हैं, नवनीत भाई हमारे सक्रिय पहले से हैं, हम नवनीत को देखेंगे कि आपको देखेंगे। फिलहाल ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।